हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्लास है जो कि हम बहुत ही एमसीक्यू डीआरडीओ की जो हमारी सीरीज चल रही 2000 क्वेश्चंस की, उसका हमारा दूसरा क्लास है। तो इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है माप तथा माप लेने वाले औजार, यानी कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। इस चैप्टर से हर एक टेक्निकल एग्जाम जितने भी हुए सभी में क्वेश्चंस बनते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सबके जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से, वो सब मैं आपके लिए लाया हूं। कम से कम यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराने वाला हूं। माप तथा माप लेने वाले औजार से आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो कि आपसे ना बने, जो कि आपने कभी नहीं देखा हो। एक बिल्कुल यूनिक अलग तरीके से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सभी क्वेश्चंस एग्जामिनर ने बनाए हैं और हम आपको लेके आए हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको फ्री वीडियोज़ एंड इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मिलते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा तो कोई भी स्टूडेंट्स के लिए आपको डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर बोल रहा है, देखिए एक बात और मैं बता दूं आपके लिए, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर भी कमेंट करिए। जितने आपको आंसर बन रहे हैं, जितने क्वेश्चंस का आंसर आपसे बन रहे हैं, कमेंट करिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, आपने क्वेश्चंस कभी देखा ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को अपने एक नोट बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए ताकि आप रिविजन कर सको। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो बाहरी माइक्रोमीटर होता है उसके किस भाग पर ग्रेजुएशन होती है। तो आपके लिए पता होगा रेचेट स्टॉप पर ग्रेजुएशन नहीं होती है, ना कि एनवल पर होती है, ना फ्रेम पर होती है। हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थिम्बल पर हमारी ग्रेजुएशन होती है। अगर यहाँ पर स्लीव होता तो वहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्लीव पर भी हमारी ग्रेजुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट इन द सीजीएस सिस्टम। यहाँ पर बोल रहा है कि सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। तो हमारी जो सीजीएस प्रणाली होती है, आपके लिए पता होगा हमारी 3 प्रणाली होती हैं। एक होती है एमकेएस, और एक होती है सीजीएस, और एक होती है एफपीएस। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड एंड सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड। तो सीजीएस से पूछ रहा है, तो सीजीएस में आप देख लीजिएगा यहाँ पर सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यहाँ पर क्या लिखा है, आपको ग्राम मिल जाएगा इसका, तो ग्राम हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक माइक्रोमीटर के मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर माइक्रोमीटर के बारे में पूछ रहा है। आपके लिए पता होगा कि 0.001 mm, यानी कि 1 mm का 1000वां भाग आपका क्या होता है, 1 माइक्रोन, यह आपका 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है कि बर्नियर डिवीजन ऑफ अ बर्नियर माइक्रोमीटर आर ग्रेजुएटेड ऑफ ऑन द बर्नियर। यहाँ पर बर्नियर माइक्रोमीटर के बर्नियर डिवीजनों पर अंशांकित किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बर्नियर माइक्रोमीटर ना कि माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर अलग होता है एंड आपका माइक्रोमीटर अलग होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बर्नियर माइक्रोमीटर के बर्नियर डिवीजन, जो आपका बर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है, जो आपका बर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका बर्नियर डिवीजन कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उसका बर्नियर डिवीजन कहाँ पर होता है। तो आपके लिए पता होगा जो हमारी स्लीव जो होती है जिसके अंदर स्पिंडल होता है, और स्पिंडल जो हमारा होता है थिम्बल से टच रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एनवल होती है, तो जो स्लीव जो होती है इसी पर हमारे बर्नियर डिवीजन बने होते हैं। बर्नियर की 10 लाइनें होती हैं, 10 आपकी लाइनें यहाँ पर होती हैं। तो हमारा यहाँ पर मिल जाता है बैरल, जैसे कि हम बैरल या स्लीव कहते हैं, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम में जुड़ के वहाँ पर भी आप अपने डाउट को लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। आपका आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप
आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए एंड सभी दोस्तों में शेयर किया करिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा DRDO सेप्टेम्बर 10 का फुल कोर्स चल रहा है फिटेड टनर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए, तो उसमें जाके आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, एक एक लेक्चर आप वॉच करिए, बहुत हेल्प होने वाली है। DRDO की थ्योरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है among the following which is the smallest unit ऑफ एंगल मेजरमेंट, निम्न में से कोण मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो एंगल मेजरमेंट की कोण मापने की सबसे छोटी यहाँ पर आपको इकाई देखनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे बड़ी आपकी होती है रेडियन, उसके बाद होता है डिग्री, उसके बाद होता है आपका मिनट, उसके बाद होता है सेकंड। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर सेकंड। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैंने पूछा है 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो द डेटम लाइन व्हेन द मेजरिंग फेस ऑफ द माइक्रोमीटर आर इनकरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर बोल रहा है कॉन्टैक्ट, आपसे बोला जा रहा है कॉन्टैक्ट एरर के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन संदर्भ रेखा के नीचे है, यानी कि जो हमारी स्लीव जो होती है उसकी जो रेफरेंस लाइन संदर्भ रेखा होती है वो थिम्बल का जो जीरो है उसके नीचे है। ठीक है, माइक्रोमीटर के मापन के फेस में संपर्क है, अशुद्धि होगी। अब वहाँ पर आपकी कौन सी एरर होगी, आपके लिए बताना है पॉजिटिव एरर होगी या नेगेटिव एरर होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। आपको क्या बताना है, देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर जो हमारी रेखा है, जो हमारी लाइन है बैरल की स्लिप की, उसकी जो थिम्बल है, थिम्बल का जीरो हमारे नीचे है ना कि ऊपर है। नीचे होता है तब कौन सी एरर होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे होती है जब हमारा जीरो नीचे होता है तब कौन सी एरर होती है, जब हमारा जीरो ऊपर होता है तब कौन सी एरर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझिए आप, जब मान लीजिए हमारी ये एक माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये एक हमारा माइक्रोमीटर है, ये हमारी स्लीप की ये रेफरेंस लाइन है, संदर्भ रेखा। यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशंस बनी हुई है, ये हमारा थिम्बल हो गया। ठीक है, थिम्बल हो गया। जैसे कि रेफरेंस लाइन पे हमारा जीरो होना चाहिए, तो हमारा माइक्रोमीटर है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। जैसे कि अब जीरो लाइन है जो नीचे आ गई, तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे यहाँ पर, जब इसका आंसर आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा। इतनी तो आशा है मुझे आपसे कि आपको इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई हमारे स्लीप की जो रेफरेंस लाइन है, थिम्बल का जीरो जो ग्रेजुएशन है, थिम्बल का जीरो उसके नीचे है, तो उसका नीचे है। अगर उसका ये जीरो लाइन से ऊपर निकल जाता है तो हमारी होती है नेगेटिव एरर, और उसका जीरो अगर नीचे रह जाता है तो हमारी होती है पॉजिटिव एरर। और आपके लिए एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी अगर नेगेटिव एरर माइक्रोमीटर है तो हम उसकी जब माप लेते हैं तो ग्रेजुएशन में जोड़ना पड़ता है, और जब वहाँ पर नेगेटिव एरर होती है जो तो हमको जोड़ना पड़ता है, अगर वहाँ पर पॉजिटिव एरर तो हमको घटाना पड़ता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपका डिटेल लेक्चर आएगा, उसमें सभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। आपका माइक्रोमीटर से कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसमें बोल रहा है कि एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक एरर है, दोष है, जब माइक्रोमीटर में 40.53 mm है तो सही पठन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं माइक्रोमीटर से। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऋणात्मक दोष है, तो मैंने अभी आपके लिए बताया है अगर नेगेटिव एरर है तो हमको जोड़ना है, और अगर पॉजिटिव एरर है तो हमको घटाना है। ठीक है, आपको लिए ये बात पता भी होगी। तो यहाँ पर हम 53 में 03 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या निकल के आएगी, 14.56। यहाँ पर किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि बर्नियर ऊंचाई गेज, बर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस भाग पर अंकित होता है। जो बर्नियर हाइट गेज होता है उसकी हमारी मेन स्केल कहाँ पर रहती है। मेन स्केल देखिए, तो मेन स्केल जो होती है वो हमारी होती है बीम पर। इस तरीके से हमारा जो बर्नियर हाइट गेज होता है इसमें एक नीचे बेस होता है,
इसमें एक यहाँ पर एक स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑफसेट स्क्राइबर हम लगा देते हैं। तो जो हमारा मेन स्केल यहाँ पर रहती है वो हमारी, जिसे हम बीम बोलते हैं, बीम पर हमारी मेन स्केल रहती है, ठीक है। जो वर्नियर स्केल रहती है वो वर्नियर प्लेट यहाँ पर एक इस तरीके से लगी होती है। यहाँ पर कुछ फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू लगे होते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट ITI से IT किया तो आपने ज़रूर ही इसको यूज किया होगा, इससे मार्किंग की होगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखा होगा तो आपका अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लीजिए। आप वर्नियर कैलिपर इज डेजिग्नेट इन विच 9 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड एंड into 10 equal part in वर्नियर स्केल, व्हाट इज द लीस्ट डायमेंशन यूजिंग दिस इन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक वर्नियर कैलिपर बनाने की अभिकल्पना की गई है जिसमें मुख्य मापनी विभाजन हमारी 9 संख्याओं को वर्नियर मापनी के 10 भागों में विभाजित किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग करते हुए मापे जाने वाले न्यूनतम, यहाँ पर आपको वर्नियर, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका आपको लिस्ट काउंट पूछा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 संख्याओं को वर्नियर मापनी, मुख्य मापनी विभाजन की 9 संख्या। तो मेन स्केल डिवीजन जो यानी कि मेन स्केल हमारी है उसके 9 भाग वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर हैं, ठीक है। 9 भाग 10 भाग के बराबर है। आपका लिस्ट काउंट क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर आपका एक वर्नियर स्केल डिवीजन। जब हम निकालेंगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकल के आता है। तो हमारा एक मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1 mm, ठीक है, 1 mm आपका हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी, माइनस आपका जब एक हम वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे तो 9/10 हम जब करेंगे, यानी कि मेन स्केल के भागों में हम वर्नियर स्केल के जब भाग लगाएंगे तो हमारी क्या निकल जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1। 0.1 आपका किसमें मिल जाएगा, किसी ऑप्शन में देख लीजिए, आपका यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अलग अलग संख्या देता है, जैसे कि यहाँ पर 9 और 10 दिया है, ऐसे ही आपका यहाँ पर 49 और 50 दे दिया जाता है। तो आपको संख्याओं के अनुसार आपका अलग अलग लिस्ट काउंट निकल के आएगा। ध्यान रखना, अगर आपको 49 और 50 रहेगा तो आपका वहाँ पर 0.02 mm लिस्ट काउंट निकल के आएगा, जो कि हमारा वास्तव में कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ना कि आपको देखना है 0.02 और मार देना है, आपका गलत हो जाएगा। संख्या वहाँ पर देखिए क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑफ डाया 20 mm, मेन स्केल रीडिंग इज 60 mm, वेयर एज 28 डिवीजन वर्नियर स्केल कंसिडर विथ मेन स्केल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट देख लीजिए, एक 20 mm व्यास का सिलेंडर की लंबाई मापते समय मुख्य मापनी पार्टिंग 60 mm है, जबकि वर्नियर मापनी का 28वां विभाजन मुख्य मापनी के समान सिलेंडर की लंबाई कितनी है। ठीक है, आपको एक वर्नियर कैलिपर से कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिलेंडर की यानी कि आपको मेजरमेंट करना है, मापना है। उसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य मापनी हमारी वो 60 mm, यानी कि 60 हमारे मेन स्केल डिवीजन हुआ है। यहाँ पर हमारे मेन स्केल डिवीजन देखिए, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हम कलर दूसरा ले लेते हैं, हमारा कलर सही से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा मेन स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन है कितना है, यहाँ पर 60 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जबकि वर्नियर मापनी का 28वां भाग मुख्य विभाजन मापनी के समान है, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है हमारा 28 वर्नियर स्केल डिवीजन है। एंड हमारा इसका लिस्ट काउंट क्या होता है 0.02 mm। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे, जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 56, यानी कि यहाँ पर हमारा निकल के आया 0.56। तो यहाँ पर हमारा कितना, मैं यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 0.56। तो पॉइंट के बाद हम 56 लिखेंगे, तो हम जब ऐड करेंगे तो 60.56 हमारी जो रीडिंग है वो निकल के आएगी 60.56। तो हमारा एज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60.56 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का आपसे बोल रहा है 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच के बराबर कितना होता है, आपके लिए ध्यान रखना है 25.4। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 25.4 mm। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 सेंटीमीटर बराबर
1 इंच बराबर सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपका हो जाता है 2.54। आपके लिए ध्यान रखना है, कभी कभी क्या पूछता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है, तो 3937 पॉइंट में 3937 इंच होता है। आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने IIT का मैथ पढ़ा है तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये दिया हुआ है, आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और छोटी सी गलती के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49 मुख्य पैमाने डिवीजन के 50 वर्नियर पैमाने के विभाजनों से विभाजित है, न्यूनतम गणना करिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। अभी मैंने आपके लिए ना 9 नंबर क्वेश्चन में 9 और 10 का जो किया था उसी के समान है, बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें मैंने इसका आंसर ही बताया था। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी देखूँ आपको आता है कि नहीं इसका निकालना। मैंने क्या बताया था कि मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। हमारे मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर 49 हो जाएंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे 49/50 हो जाएंगे। जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में से एक जाएगा 49 जाएगा, एक बचेगा। 1/50 में जब हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0.0 यानी 2 50 दूनी 100। यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोल रहा है एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर की हमारी एक्यूरेसी होती है 0.001 mm, ठीक है, या 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोल रहा है 1 डेसीमीटर इज इक्विवेलेंट टू सेंटीमीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपके लिए पता होगा कि हमारा 1 mm में 10 cm होते हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर होते हैं। और आपका यहाँ पर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, आपका 1 डेसीमीटर होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में अगर 10 सेंटीमीटर में एक यहाँ पर आपका 1 डेसीमीटर होता है, तो आपका 1 में कितना होगा, 1 में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1/10 यानी कि 0.1 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अ माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ +0.02। यहाँ पर पॉजिटिव एरर दी गई तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। 25.4 बना, हम माइनस करेंगे 0.2 तो हमारी हो जाएगी 25.39 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपके क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, वो शायद आपका एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस PDF को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, कई महीनों की मेहनत इसमें है। कई अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है सभी के प्रीवियस पेपर का इसमें निचोड़ है, सभी का इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमने सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और चैप्टर वाइज आपको लाए हैं। पूरी PDF आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाइएगा। संडे को टेस्ट देने को मिलेगा, डेली भी टेस्ट आपको दे सकते हो, डेली टेस्ट आपको देने को मिलेगा, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि हमारी वास्तव में कितनी तैयारी चल रही है DRDO के लिए। फिटर टर्नर मशीनिस्ट की स्टूडेंट ध्यान दें, फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों स्टूडेंट के लिए वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोल रहा है कि माइक्रोमीटर के द्वारा मापन के दौरान मुख्य पैमाने पार्ट टैंक 11 mm और थिम्बल पर पार्ट टैंक 34 mm दर्शाता है, कुल पार्ट टैंक क्या होगा। आपके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है एंड माइक्रोमीटर होता है एंड एक होता है वर्नियर, एक होता है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इन तीनों की आपको रीडिंग लेना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और रीडिंग लेना बहुत सिंपल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मिल जाएगी आपको माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर एंड आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। वहाँ पर मैंने सभी की लिस्ट काउंट निकालना एंड रीडिंग लेना बताया था, तो जाके समझ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में बताया था, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको वहाँ पर वर्नियर कैलिपर की भी रीडिंग पूछी थी, अब आपको यहाँ पर माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, कह रहा है कि मुख्य पैमाने 11 mm और थिम्बल पर 34 mm को दर्शाता, तो क्या होगा, आपके लिए पता होगा कि हमारे यहाँ पर 11.34 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे कि मेन हमारे यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर हो जाएंगे 11 एंड हमारा 34 वर्नियर यानी कि थिम्बल डिवीजन है, तो थिम्बल डिवीजन में 0.0
1 जो हमारा लिस्ट काउंट होता है उसका गुणा करना पड़ता है। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 अंक का दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 34 के आगे दशमलव आ जाएगा, तो 11.34 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको मिल जाता है बी ऑप्शन में। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, अपना फंडामेंटल क्लियर करिए। फंडामेंटल क्लियर करने के लिए हमारे डिटेल लेक्चर को वॉच करिए। डिटेल लेक्चर जो कि फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है। जो आपको पेड कोर्स में कंटेंट मिलेगा उससे शायद कई गुना अच्छा आपको फ्री हमारे कोर्स मिल जाएगा। सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, आप कैसे समझ पा रहे हो उस वो मेन पॉइंट वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको किस से समझ में आ रहा है, कौन सा व्यक्ति है जो आपको समझा पा रहा है, कौन सा व्यक्ति जो आपसे रिलेट कर पा रहा है, वो मेन फंडा आपको रहता है। तो ठीक है, आपको जहाँ समझ में आया कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट इज द यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है कि रेखिक माप के लिए निम्नलिखित में से किस सुस्पष्टता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका लीनियर मेजरमेंट पूछा गया और वो प्रिसिजन, ध्यान देना, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट एंड रेखिक माप, लीनियर मेजरमेंट करना है। तो कैलिपर हमारा प्रिसिजन नहीं है, और सबसे पहली बात है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है स्टील रूल हमारा लीनियर मेजरमेंट है, बट यहाँ पर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डिवाइडर आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, एंड आपका यहाँ पर मिल जाता है बर्नियर कैलिपर, ये हमारा प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसिजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। एंड यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर रेखिक मापन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द ब्लेड प्रोब ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज्ड। वर्नियर कैलिपर में ब्लेड का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो वर्नियर कैलिपर में उसका ब्लेड का प्रयोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है, ब्लेड की बात कर रहा है। ब्लेड आप समझ पा रहे हो, जो हमारा डेप्थ बार पीछे लगा होता है वर्नियर कैलिपर में, जो हमारा डेप्थ बार पीछे लगा होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो डेप्थ बार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं आपके लिए पता होगा। डेप्थ बार का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ पर देखिए, डेप्थ मेजरमेंट ऑफ ब्लाइंड होल। यहाँ पर अगर डेप्थ मेजरमेंट हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई मापने के लिए उसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19। यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखिए जब ही आपको सही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। निम्न में से कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। कोण मापने की सबसे छोटी इकाई पहले पूछी गई थी, अब आपसे पूछा रहा है कोण मापने की सबसे बड़ी इकाई। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ी इकाई हमारी होती है रेडियन, तो बीच द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का, यहाँ पर देखिए मैं स्पीड में भी आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करा सकता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चंस जितने संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको डिटेल में समझाना चाहिए, क्योंकि समझना भी चाहिए आपको, क्योंकि उससे जैसे कि सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं देता है, थोड़ा बहुत अगर आपको डेफिनेशन घुमा देता है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डिटेल समझना जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, लंबा होगा, थोड़ा आपको टाइम देना है, पढ़ने में टाइम तो देना ही पड़ता है। यहाँ पर बोल रहा है एक माइक्रोमीटर में एक रैचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है। देखिए रैचेट स्टॉप का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है समान दबाव के लिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है स्लिपिंग व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सीड, दाब की एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर सर्पण करने के लिए, यानी कि जैसे ही आप दाब उसका हो जाएगा, यहाँ पर अगर जैसी उसका निश्चित सीमा रहती है एक दाब की, वो सीमा कितनी रहती है कमेंट करके बताइए। वो सीमा आपकी देखिए 5 से 10 न्यूटन का प्रेशर रैचेट स्टॉप हमारा दे सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की माप लेने के लिए 5 से 10 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट हमारा डिफेक्ट हो सकता है, हमारा माप है जो गलत हो सकता है। इसलिए आपको एक बात भी ध्यान रखना, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको थोड़ा सा गहराई पता होना चाहिए। ठीक है, जो रैचेट स्टॉप का जो हम प्रयोग करते हैं वो तो आपको पता होगा समान दाब के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन निश्चित प्रेशर सीमा क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि रैचेट स्टॉप के द्वारा कितना फोर्स दिया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 5 से 10
न्यूटन, 5 से 10 न्यूटन, 5 से 10 न्यूटन आपका फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं हमारे जो लेक्चर में माइक्रोमीटर वाला चैप्टर आएगा उसमें बहुत सारी डिटेल में आपके लिए एडवांस बताऊंगा, जो कि आपको किसी लेक्चर में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एना माइक्रोमीटर जीरो एरर, यहाँ पर माइक्रोमीटर की जीरो एरर बोल रहा है, मस्ट बी द रीडिंग फॉर करेक्शन देन द जीरो ऑन द थिम्बल इज बिलो द इंडेक्स लाइन। यहाँ पर बोल रहा है एक माइक्रोमीटर में जब थिम्बल पर शून्य सूचकांक रेखा से नीचे हो तो सुधार के लिए शून्य त्रुटि को पाठ्यांक चाहिए। हम क्या करते हैं, मैंने भी बताया था आपको कि हमारा जब भी जो हमारी संदर्भ लाइन होती है उससे थिम्बल का जीरो अगर नीचे है, अगर नीचे की ओर है तो वहाँ पर हमारी होगी पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर में हम क्या करते हैं, सही पाठ्यांक के लिए उसकी एरर को ठीक करने के लिए हम जो भी हमारी रीडिंग आती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर घटाया जाना, यहाँ पर डिडक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर बीच द राइट आंसर हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर के यहाँ पर बोल रहा है पहले जोड़ा जाना तथा फिर घटाया जाना। नहीं, यहाँ पर 22 नंबर में देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर का डी ऑप्शन है यहाँ पर। अब 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू बताया मैंने 0.01 mm, 0.0 गलत है, यहाँ पर 100 में हज़ार भाग होता है, 0.001 mm, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है वर्क इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजिशन फॉर लेइंग आउट फॉर दिस पर्पज दिस इज क्लेम टू। अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में पकड़ने के लिए रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए ऐसे कसा जाता है, यानी कि वर्टिकल हमको किसी ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, तो हम किस में पकड़ेंगे, उसके लिए मशीन बेड में नहीं पकड़ सकते हैं। सरफेस प्लेट से कैसे पकड़ सकते हैं, बी ब्लॉक में हम राउंड जो पढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है एन एंगल प्लेट। एन एंगल प्लेट, तो हमारी जो एंगल प्लेट होती है उसमें जो स्लॉट कटे होते हैं उसके द्वारा हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी स्थिति में पकड़ सकते हैं। वह बीच द राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर टेकिंग बोथ टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड। शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि शंकु यानी कि टेपर एंड एंगुलर, टेपर भी और एंगुलर भी आपको मेजरमेंट करना है, तो कौन सा टूल है जिससे हम टेपर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं। टेपर भी करना है एंड एंगुलर भी करना है, तो हम बेवल प्रोटेक्टर जो हमारा होता है इससे हम टेपर एंड एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कमेंट करिए। जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है इससे हम टेपर और एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो हमारा साइन बार होता है इससे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑटो कॉलीमीटर यहाँ पर बताइए, ऑटो कॉलीमीटर सी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे आपको डेफिनेशन घुमाता है, आप नहीं समझ पाते हो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है देखिए टेपर यानी शंकु और कोणीय, तो हम किसी जब टेपर को मापते हैं तो कोणीय मापन तो हम करते ही है ना, किसी टेपर को जब मापेंगे कोणीय मापन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा साइन बार है, जो साइन बार है उससे हम टेपर भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पर कोण भी चेक कर सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट यहाँ पर बोल रहा है एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि एंगुलर मेजरमेंट करते हैं हम साइन बार से, टेपर और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं हम साइन बार से, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, डेसिबल का मापन का यूनिट है। डेसिबल किसका यूनिट है, ध्वनि का, बीच द राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है सतही प्लेट यानी कि सरफेस प्लेट जो होती है वो किस धातु का बना होता है। तो हमारी सरफेस प्लेट जो होती है ना तो माइल्ड स्टील की बनी होती है, ना हाई कर्व स्टील की बनी होती है, ना टंगस्टन स्टील की बनी होती है, और हमारे ग्रेनाइट की जो है वो सरफेस प्लेट बनाई जाती है। ग्रेनाइट, ग्लास एंड कास्ट आयरन, तीन धातुओं की हमारी जो सरफेस प्लेट है वो बनती है। सरफेस प्लेट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, PDF भी दे चुका हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको सरफेस प्लेट से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रोन सेंटीमीटर। यहाँ पर बोल रहा है 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब हमारा 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 0.01 m1। यहाँ पर आंसर हमारा जो हो जाएगा 0.01, यहाँ पर 0.01 डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का, सूर्य का फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन आपके डीआरडीओ में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपके। यहाँ पर मिल जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इस यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोमीटर, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये सब जितने भी ये मीटर हैं, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इससे डीआरडीओ में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, कराए गए हैं, वो अगर आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे आपको डीआरडीओ यूथ, जो यूथ कंपटीशन टाइम फिटर की बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी 300 रुपये की बुक कम से कम आती है। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, मैंने पूरी की पूरी बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा दी है। मात्र 72 रुपीज़ में आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मात्र 72 रुपीज़ में आप पूरी बुक की PDF बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यूथ की बुक आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत MCQ अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि सूर्य का जो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सूर्य की फोटोग्राफी हमको करना है। तो यहाँ पर किस उपकरण से हम करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे, हमारे यहाँ पर आंसर क्या, हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से हम सूर्य की फोटोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है। यहाँ पर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म इज कॉल्ड, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। अब किए गए कार्यों को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आपके डीआरडीओ बनते, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो किया गया कार्य है उसको हम किस में मापते हैं, एर्गोमीटर, एनीमोमीटर, यूडियोमीटर, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर हमारा जो है इसका आंसर जो आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा एर्गोमीटर। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा एर्गोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बोल रहा है एनीमोमीटर किसका मापन करता है। तो जो एनीमोमीटर हमारा होता है वो हमारा मापन करता है स्पीड ऑफ विंड, वायु की गति को मापता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आपका डीआरडीओ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर बोल रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो हमारे जो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं वो मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर बोल रहा है कि वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जो हमारा वायु दाब है, जो हमारा प्रेशर है, उसे हम मापते हैं बैरोमीटर से। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन है बैरोमीटर का, वायु दाब का मापने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वाधिक, यहाँ पर बोल रहा है हु इन्वर्टेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिट, सर्वाधिक मानक समय का आविष्कार किसने किया। वो हमारे हैं सैंडफोर्ड फ्लेमिंग। ध्यान रखना गाइज, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कम तापमान को मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर देना है आपके लिए। थर्मामीटर से भी कम तापमान को मापने का यंत्र आता है जिसमें आपका एल्कोहल भरा होता है। ठीक है, जिसमें आपका माइनस में भी आप माप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के यहाँ हिसाब से आपको मापना, कम तापमान को मापने का यंत्र कहते हैं। तो हम बैरोमीटर से ज़्यादा तापमान मापते हैं, एनोमीटर से तापमान मापते हैं, गति मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता। लेकिन जो हमारा थर्मामीटर है जो हमारा तापमान मापने का ही एक उपकरण है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है। 35 में क्या बोल रहा है, हाउ कैन बी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं। जो हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व जो मापते हैं वो मापते हैं हम हाइड्रोमीटर से। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी का विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आपको हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर में कन्फ्यूज नहीं होना। 36 नंबर क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहते हैं। हवा के वेग को अभी मैंने बताया है, वायु गति को हम एनीमोमीटर से मापते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि वर्षा
मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? 37 नंबर ध्यान दीजिए। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं आप? वर्षा मापने के यंत्र को आपको बताना है। ए बी सी आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वर्षा मापने का यंत्र आपको बताना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। वर्षा मापने के यंत्र को अभी आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा बी होता है क्या मापने का? वायु का वेग मापने का। कोलोमीटर से हम माप नहीं सकते। साइनोमीटर एक अलग ही उपकरण है। तो जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर जो हमारा होता है वो वर्षा मापने का एक यंत्र होता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो रक्तचाप हम जो मापते हैं वो हमारा हो जाएगा स्पेग्मोमेनोमीटर से। तो हम यहाँ पर देखिए रक्तचाप मापने का ये इज द राइट आंसर है। यहाँ पर हमारा स्पेग्मोमेनोमीटर है तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। इससे हम रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापते हैं। 39 नंबर का है, बोल रहा है कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आंसर आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर सी द राइट आंसर। फेदोमीटर जो हमारा होता है, हम समुद्र की या महासागर की गहराई फेदोमीटर से माप सकते हैं। सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 40। यहाँ पर बोल रहा है समय को मापने का यंत्र है। तो समय को हम किससे मापते हैं? समय को मापने का यंत्र, यहाँ पर देखिए समय को मापने का यंत्र आपसे पूछ रहा है कि समय को मापने का यंत्र है, समय को हम किससे मापते हैं? तो जो हमारा ये क्रोनोमीटर जो आता है, क्रोनोमीटर से हम समय को माप सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से तो काफ़ी में नोट कर लेना चाहिए, अपने नोट्स में आपको नोट कर लेना चाहिए, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो आपका क्विक रिवीजन हो सके। वीडियो को रिवर्स करिए, पॉज करिए, एक एक क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। आपके लिए डीआरडीओ के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर बोल रहा है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए, जो नीलापन होता है, ब्लूनेस को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो जो ब्लूनेस को हम मापते हैं वो मापते हैं हम साइनोमीटर। जो मैंने अभी आपको बताया था कि साइनोमीटर एक अलग ही उपकरण है, उससे हम मापते हैं। साइनोमीटर से हम ब्लूनेस माप सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट गुरुत्व। अभी मैंने एक दूध का गुरुत्व मापने का क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था विशिष्ट गुरुत्व हम मापते हैं। किससे मापते हैं? यहाँ पर आपको विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पर मिल जाएगा कूलोमीटर। यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से हमारा एज द राइट आंसर निकल के आ रहा है, लेकिन विशिष्ट गुरुत्व जो हमारा होता है मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन कूलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कूलोमीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43, विशिष्ट गुरुत्व हम मापते हैं हाइड्रोमीटर से, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको ए ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पर विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? भूकंप को हम मापते हैं सिस्मोग्राफ से। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को हम ल्यूसीमीटर से नापते हैं। तो एज द राइट आंसर आपका हो जाएगा ल्यूसीमीटर। साइनोमीटर से आपको मैंने बताया कि ब्लूनेस को माप सकते हैं। एनीमोमीटर से हम माप सकते हैं वायु का वेग। हाइड्रोमीटर से वर्षा को माप सकते हैं। तो आपको सभी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड बाय, वायु की आर्द्रता, आर्द्रता एंड गुरुत्व तभी मैंने आपको बताया था कि हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता माप सकते हैं और विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर से माप सकते हैं। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अभी मैंने आपके लिए बताया था बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर एंड बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये 3 से 4 जो हमारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। एक एक इनका फॉन्ट आपको याद होना चाहिए, लिस्ट काउंट निकालना, इनकी रीडिंग पढ़ना, इनका जो भी मैंने अभी प्रेशर बताया, इससे आपको गहराई से पता होना चाहिए, आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। देखिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैंने बताया बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 5 मिनट का अल्पतमांक प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित किया जाता है। आपका अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप तुरंत बता दोगे 12 भाग। यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट होते हैं हमारे 23 मेन स्केल डिवीजन की, इसी से हमारा लिस्ट काउंट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ना कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और बेवल प्रोटेक्टर दो बेवल प्रोटेक्टर होते हैं, ना तो हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। यहाँ पर बोल रहा है ओनली, क्या बोल रहा है, इसका
प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल, इसका सिद्धांत किसके समान होता है, सिद्धांत बोल रहा है। तो इसमें यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक भी होता है, ब्लेड भी होता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान देने वाली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, घुमाता कैसे, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है। यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, आपने बेवल प्रोटेक्टर एंड यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर कुछ एक फ्री हैंड ड्राइंग में आपके लिए बना के बताऊं। एक हमारा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर किस तरीके से होता है। देखिए एक इसमें स्टॉक होता है और इस तरीके से एक इसमें ब्लेड होती है और इसमें एक एक्स्ट्रा स्टॉक भी यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टॉक भी यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। तो इसका सिद्धांत पूछा है। देखिए यहाँ पर सिद्धांत किसके, यहाँ पर बोल रहा है किसके समान होता है, समान पूछा है। तो गहराई डेप्थ माइक्रोमीटर के तो समान नहीं होता है, उसमें तो एक बेस होता है, उसमें एक बेस होता है और हमारा एक स्केल होता है। ये हो गया हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर, नहीं डेप्थ माइक्रोमीटर में हमारा ठीक है अलग होता है। यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें तो ब्लेड और स्टॉक का कोई काम ही नहीं है, इसमें ब्लेड स्टॉक का कोई काम ही नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मैं बताता हूँ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के समान कैसे होता है। आपने अगर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की इमेज देखी है तो कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखी होगी। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की इमेज आपने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की इमेज देखी होगी। यहाँ की एक स्टॉक होता है, ये हमारे ब्लेड होती है, हमारी डायल होता है, ये हमारी डिस्क होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर स्टॉक एंड ब्लेड जब हम कोण को मापते हैं तो ये हमारे दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेस पे आते हैं। यहाँ पर दोनों का भी कॉन्टैक्ट होता है जहाँ हमारा कोई एंगल को मेजर कर पाते हैं। तो जब यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर से भी हम कोण को मापते हैं, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान देना इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इससे जब भी हम कोण को मापते हैं तो इसका भी स्टॉक और ब्लेड ही कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए इसका जो सिद्धांत है इसके समान हो जाएगा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत है जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के सिद्धांत के समान हो जाएगा। तो एज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज द एग्जीक्यूशन मार्केट ऑन द स्लिप टू अ रेंज ऑफ। सबसे छोटे साइज के आंतरिक माइक्रोमीटर स्लिप पर किस रेंज में अंशांकन होते हैं। ध्यान देना 20 द राइट आंसर हो जाएगा 12 mm में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 49 नंबर का। यहाँ पर बोल रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ अ बर्नियर हाइट गेज। बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है। बर्नियर हाइट गेज, ध्यान देना गाइज, बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट पूछा गया आपका। बर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है हमारे 0.02 mm। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके जो हमारा मेजरिंग एंड मेजरमेंट टूल का जो हमारा चैप्टर था, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो मिलते रहें सबसे पहले। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा PDF प्राप्त करने के लिए एंड टेस्ट देने के लिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है। देखिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन सेम से मिल जाते हैं, आप इस 2 ऑप्शन में से किसी को भी टिक कर सकते हो। 0.622 मील यहाँ पर हमारा होता है 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर 1602 यहाँ पर 1 मील बराबर होता है आपका 1602 क्या होता है किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पर ये तो हमारा गलत हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0.602 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो का भी पसंद आया होगा, क्वेश्चंस का भी पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट है कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।